नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या 5,000 रुपए की एसआईपी आपको करोड़पति बना सकती है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। क्या 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है, यानी कि यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो क्या सफिशिएंट है हमारे लिए पेंशन के तौर पर मिलने के लिए। आज के 50,000 की सैलरी, अगर मेरी सैलरी आज 50,000 रुपए है तो 20 साल बाद कितनी चाहिए होगी, है ना। तो ये चीज देखेंगे, यानी कि आज मेरा 50,000 रुपए सैलरी से काम चल जाता है तो 20 साल बाद क्या 50,000 से काम चल जाएगा, ये जानने का प्रयास करेंगे। इन्फ्लेशन आपकी कमाई का असली दुश्मन क्यों होता है, यानी कि इन्फ्लेशन आपकी कमाई को क्यों खा जाती है, इसकी बात करेंगे। आज पूरी कैलकुलेशन करके समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी कि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम इस वीडियो के अंदर आज क्या क्या सीखेंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग सीखेंगे, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन सीखेंगे, एसआईपी फॉर्मूला सीखेंगे और एसडब्ल्यूपी का फॉर्मूला भी सीखेंगे और 5,000, 10,000, 15,000 एसआईपी का पूरा कंपैरिजन करके सीखेंगे कि आखिर हमारी वेल्थ कितनी बन सकती है। यानी कि अब जब हम सारी चीजें अगर एक ही वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ध्यान से पूरा वीडियो तसल्ली से देखिएगा। यदि आप अभी बिजी हैं वीडियो देखने में, टाइम नहीं है आपके पास, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और तसल्ली से बाद में आराम से देखिएगा, क्योंकि वीडियो लेंदी है और आपको ये काफी जानकारी देगा और एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जैसे मैंने बताया होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं रिटायरमेंट गोल के बारे में कि रिटायरमेंट एज क्या माननी चाहिए। यार देखिए, हर किसी का अलग अलग है। सरकार की बात करें तो 60 साल, 65 साल, 62 साल पर रिटायरमेंट होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं भैया, कुछ लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्लानिंग ये करके चलते हैं कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है 40 साल की एज में, 45 साल की में, 50, 55 की में, है ना। तो हर कोई अपने प्लानिंग करता है। तो रिटायरमेंट की एज क्या माननी चाहिए, तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि भैया 45 से 55 साल की एज में हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर अपनी लाइफ को और एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, है ना। तो ये होना चाहिए। अब आप मान लीजिए 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं और उस समय पे आपके पास पैसा अच्छा खासा आ जाएगा, लेकिन क्या घूमोगे, क्या कर पाओगे लाइफ का एंजॉय, है ना। तो जितना जल्दी आप अगर रिटायरमेंट लेते हैं, और जल्दी ले भी सकते हैं, लेकिन अभी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप जल्दी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि भैया आज मैं अगर जॉब छोड़ देता हूं और मेरा मान लीजिए खर्चा आज 50,000 रुपये से चलता है मेरा खर्चा, और मुझे अभी और जीवन जीना है 30-40 साल तक, तो मेरा आज का 50,000 रुपये 40 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद करीब 1.5-2 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से, आज के हिसाब से, उस समय के हिसाब से मेरे पास पैसा होना चाहिए जिससे कि उस समय तक मेरा खर्चा चलता रहे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि आज मैं जॉब छोड़ दूं तो मेरे खर्चे वगैरह, एंजॉय वगैरह जो भी चलता है, लग्जरियस लाइफ चलती है, जो भी चलता है, मौज मस्ती चलती है, वो सारी चलती रहनी चाहिए। जॉब नहीं, चॉइस से काम करना पड़ेगा। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको जॉब मजबूरी में नहीं करनी पड़ेगी। भैया बहुत सी क्या करते हैं, मजबूरी में जॉब करनी पड़ती है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर होती है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से रखते हैं, रिटायरमेंट का गोल बना के रखते हैं कि भैया मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे इतना पैसा चाहिए क्योंकि मुझे बाकी का जीवन इस प्रकार से जीना है, ये मेरे खर्चे होंगे, तो आप चॉइस के साथ काम कर सकते हो। ऐसा नहीं मजबूरी में काम करना पड़ेगा, फिर आप चॉइस के साथ काम कर सकते हो। भैया मेरी मर्जी है, मैं कर रहा हूं, अपने एंजॉय के लिए कर रहा हूं, राइट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या होती है, इस इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारी परचेजिंग पावर पर, तो इसको समझते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई दर। महंगाई दर क्या है, महंगाई दर की बात करें तो 4 से 6% के बीच में नॉर्मली रहती है। हालांकि 20 से 22% भी रहती थी, 20 से 22% भी रहती थी। अगर आप आज से 10-15 साल पहले की बात करेंगे तो 20 से 22% भी रहती है। लेकिन अभी की अगर बात करें कुछ 10 साल से लगभग, तो 4 से 6% की है। बाकी आप डेटा देख सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट का आपको ग्राफ में दिख जाएगा कब कितनी है, ठीक है, खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो 4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहती है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा इस रफ्तार से घट रहा है ना। अब इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एफडी के अंदर आपने एफडी कर दी, मान लीजिए एफडी के अंदर आपने 1 लाख रुपया जो भी लगा दिया, और एफडी पे आपको मान लीजिए आपको 7% की इंटरेस्ट मिल रही है, 7% की इंटरेस्ट मिल रही है। और मान लेते हैं कि 5.5% की क्या चल रही है, इन्फ्लेशन रेट चल रही है। यानी कि हमारा पैसा बढ़ रहा है 7% के हिसाब से और हमारा पैसा घट कितना रहा है, 5.5% के हिसाब से। मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है ना। तो 7 - 7 - 5.5 कितना आ गया भैया, आप मेरे पास आ गया 1.5, ठीक है। तो 1.5 यानी कि मेरा पैसा 1.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है,
1.5%, 1.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो ये इन्फ्लेशन होती है। तो परचेजिंग पावर कैसे घट जाती है? परचेजिंग पावर घट जाती है यानी कि मैं आज मान लीजिए किसी चीज को बाई करता हूं, जैसे 1 किलो आटा ले लीजिए, है ना, और मैं पेट्रोल का एग्जांपल ज्यादा देता हूं कि 2000 सन 2000 के अंदर, ठीक है, सन 2000 के अंदर हमें 25 से 26 रुपए के बीच में हमें पेट्रोल मिलती थी 1 लीटर। आज कितनी मिल रही है? आज 100 रुपए के आसपास मिल रही है आपकी रेट पेट्रोल, 100 रुपए के आसपास, ठीक है जी। तो ये क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। तो परचेजिंग पावर, आज हम किसी चीज को बाई कर रहे हैं 100 रुपए में, तो कल को वो हमें 100 से 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपये में बाई करनी पड़ सकती है। तो आप देखेंगे आज का 50,000 रुपए 20 साल बाद कितने होंगे? तो आज का 50,000 रुपए 20 साल बाद कितने होंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इन्फ्लेशन कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भैया कितना हमें इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में डाल दिया है। अब हमारे पास क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मान लेते हैं 1 लाख रुपए हमारे पास, ठीक है जी। आज तो करंट में हमारे पास 1 लाख रुपए है और हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर एनम समझ लेते हैं 6% की है, मान लेते हैं, हमें सीखना है हमें, ठीक है ना। और आपको अगर एग्जैक्ट डाटा निकालना है तो अभी गूगल क्रोम पे सर्च कर लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है, ठीक है, तो उससे देख सकते हैं। तो हमने देखा कि 6% की इन्फ्लेशन रेट चल रही है और आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। करंट कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। तो आफ्टर 5 ईयर, टाइम पीरियड कितना? 5 साल बाद, तो करंट कॉस्ट मेरे पास 1 लाख रुपए है, यानी कि आज मेरे पास जेब में 1 लाख रुपए हैं और कॉस्ट इंक्रीज कितनी हो जाएगी? 33,823 रुपए, यानी कि आज का 1 लाख रुपए 5 साल बाद मेरे पास 1,33,823 रुपए होने चाहिए, तब मेरा आज का 1 लाख रुपए 5 साल बाद तब बराबर होगा, उसकी वैल्यू बराबर होगी, है ना। तो यानी कि पैसा क्या कर रहा है? आज आपके पास 1 लाख रुपए कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको उस जमाने में आपको इतना पैसा चाहिए होगा उस काम को करने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम 20 साल कर देते हैं यहाँ पे, तो 20 साल बाद यानी कि 1 लाख रुपए मेरा आज है, 6% की अगर 20 साल तक रेट रहती है, क्या रहती है? इन्फ्लेशन रेट रहती है, तो मुझे 3,20,000 रुपए चाहिए होंगे। यानी कि आज का 1 लाख रुपए आफ्टर 20 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 लाख, यानी वैल्यू घट जाएगी, यानी कि, या फिर यूं कहें कि उस जमाने 20 साल बाद 3,20,000 रुपए मेरे पे होंगे ना, तो उसकी आज वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। और आज मेरे पे 1 लाख रुपए है, तो 20 साल बाद मेरे को उस काम को करने के लिए 3,20,000 रुपए चाहिए। तो ये होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है भैया? कि महंगाई दर की वजह से हमारे पैसे की वैल्यू क्या होती है? घटती है। चलिए, तो आप इन्फ्लेशन समझ गए, तो इन्फ्लेशन को हमने कैलकुलेट करके भी समझ लिया। अब 6% का इन्फ्लेशन एग्जांपल हमने लेके समझा था इस चीज को। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और समझने का प्रयास करते हैं कि रिटायरमेंट की इनकम हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए, आज की इनकम, फ्यूचर रिक्वायर्ड इनकम क्या होगी? देखिए, आज की मेरी इनकम 50,000 रुपए है, लेकिन फ्यूचर की रिक्वायर्ड इनकम क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि भैया हमारे खर्चे क्या हैं, हम किस प्रकार से खर्चे मैनेज करते हैं। और हमें, जैसे कि मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेटर यूज किया था ना, कि आज का 1 लाख रुपए, तो मुझे उस समय 5 साल बाद कितना चाहिए होगा? 1,33,000 रुपए समथिंग, या 20 साल बाद 3,20,000 रुपए समथिंग चाहिए होगा 1 लाख का। तो अगर आप लेके चल रहे हैं कि भैया आज 1 लाख रुपए मेरे पास है और आप सोच रहे हैं कि 20 साल बाद में 1 लाख रुपए मेरे पास रखा रहेगा तो वो मेरा काम चल जाएगा, नहीं, उस एक लाख रुपए क्या हो जाएगी? वेल्थ कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। हमारे पास 3,20,000 रुपए होनी चाहिए आफ्टर 20 ईयर बाद। तो इसीलिए तो फ्यूचर की रिक्वायर्ड इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी ना। ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि आज जो हमारे पास पैसे की वैल्यू है वो आने वाले समय के अंदर पैसे की वैल्यू घट जाएगी, तो सेम काम करने के लिए हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी तो हमारे पास ज्यादा फंड होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर की रिक्वायर्ड इनकम क्या होगी? ज्यादा होनी चाहिए। तो आज अगर आपका 50,000 रुपए में काम चल रहा है, घर के खर्चे अगर 50,000 रुपए में चल रहे हैं, तो आफ्टर 15 ईयर, 20 ईयर आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा फंड होना चाहिए। और उसको कैलकुलेटर आप कैसे कर सकते हैं? आप इन्फ्लेशन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितनी इनकम चाहिए होगी, इसको भी आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे कि आपको फ्यूचर कॉस्ट, जैसे आप कहते हैं, जैसे आज मेरे को कहते हैं कि 1 करोड़ पे सफिशिएंट है मेरे लिए, कि आज मेरे पे 1 करोड़ रुपए हो तो मेरा भविष्य आफ्टर 20 साल बाद मेरा भविष्य कट जाएगा, है ना। तो 1 करोड़ की आप फ्यूचर वैल्यू देख लीजिए इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से, कि मुझे 1 करोड़ का 6% की इन्फ्लेशन दर से मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। तो आपका वो फ्यूचर अमाउंट जो है ना, उतना पैसा आपको बनाना पड़ेगा, उतना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करके आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस पैसे से सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। तो आप समझ गए ना कि हमें पैसा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। आज 1 लाख रुपए है तो कल को हमें ज्यादा पैसा चाहिए। अब समझ लेते हैं SIP फॉर्मूला 15-15-15 का रूल क्या होता है।
देखिए इस रूल को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला 15 है, 15,000 रुपए हर महीने हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। कितना? 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है हमें म्यूचुअल फंड में हर महीने। और यदि हमें 15% की कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाती है और हमें क्या करना है, 15 साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है। 15,000 रुपए हर महीने 15% की कंपाउंड इंटरेस्ट यदि हमें मिलती है और 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कितना फंड हो सकता है, हमारे पास 27 लाख रुपए तो इन्वेस्ट हो जाएंगे। 15,000 रुपए हर महीने 15 साल तक करने पर 27 लाख रुपए हमारी पॉकेट से गए इन्वेस्ट होने के लिए म्यूचुअल फंड के पास। और 27 लाख से हमारे पास फंड लगभग बन सकता है 1 करोड़ रुपए का हमारे पास फंड बन सकता है। यानी कितना पैसा लगाया हमने, 27 लाख रुपए। कितना रिटर्न मिला हमें, यानी 1 करोड़ में 27 लाख घटा दीजिए तो लगभग कितना मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो 73 लाख समथिंग आपके पास फंड, आपको 73 लाख रुपए के समथिंग आपको क्या मिल गया, आपको इतना रिटर्न मिल गया, ठीक है ना। और कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, कंपाउंडिंग काम यही होता है कि 27 लाख रुपए से आपके पास 1 CR का फंड तैयार हो गया है। यानी कि जो कंपाउंडिंग होती है ना, आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी वेल्थ उतनी ही ज्यादा बनती है। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं तो इतना अच्छा पैसा नहीं बनता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वेल्थ काफी अच्छी बन जाती है। जरा मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं, जैसे 0, 5 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 एंड 30 ईयर, मान लीजिए ये आपका है ना। तो आप स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी करीब ग्राफ ऐसे बनती है और आफ्टर 15 ईयर आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ होती है यहाँ पर आपकी काफी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी वेल्थ उतनी ही ज्यादा बनती है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वेल्थ अच्छी बनेगी। तो ये रूल समझ में आ गया आपका, ठीक है। अब इनकम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। 50,000 सैलरी मान लीजिए आज आपकी है, ठीक है, 50,000 रुपए की सैलरी आपकी आज है, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इनकम वर्सेस एसआईपी रेशियो हमारा क्या होना चाहिए। तो देखिए इनकम रिक्वायरमेंट को हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि आज आपकी सैलरी कितनी है, 50K की सैलरी है, 50 की सैलरी है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल अमाउंट ये होना चाहिए, यानी जो प्रिंसिपल हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमारी जो भी अर्निंग होती है उसके 20% हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कम से कम। तो 50,000 20% निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 रुपए हमें क्या करना चाहिए, मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम आपको 10,000 रुपए, यानी 50,000 की सैलरी है आपकी, तो 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये तो आपका कंसेप्ट हो गया कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना करना है। अब इनकम वर्सेस एसआईपी रेशियो की हम बात करें तो मैंने वो बता दिया कि 20%। आपको इनकम आपकी जो भी है मान लीजिए उसका हमें 20% क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट हम जब करेंगे आज तो हमारी जब वेल्थ बन पाएगी अच्छी खासी, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि 20% मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करिए। अब बात कर लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी का इंट्रोडक्शन। देखिए रिटायरमेंट के बाद सैलरी कौन देगा, एसडब्ल्यूपी क्या होती है और मंथली इनकम कैसे बनेगी। हम जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है एसआईपी, क्या होता है, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा क्या होता है, लमसम, यानी कि एक साथ पैसा हम लगा देते हैं, ठीक है ना। तो लमसम दो प्लान होते हैं। तो जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसे को निकालने का भी तो कोई प्लान होगा। तो इसके अंदर एक तो ये होता है कि आप पहला कुछ पैसा निकाल लीजिए, पूरा पैसा निकाल लीजिए, ठीक है ना। एक होता है सिस्टमेटिक तरीके से पैसा निकालना, जिसको हम कहते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू, यानी कि वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी, क्वार्टरली एसआईपी, इसी प्रकार से एसडब्ल्यूपी के अंदर भी क्या होता है, वीकली, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली, इस प्रकार से होती है फ्रीक्वेंसी। तो जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए हर महीना आपको सैलरी चाहिए तो आप एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट किया, पहले इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करते करते, जैसे पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि आपने क्या किया था, 15-15-15 का रूल लगाया था यहाँ पे, 15,000 रुपये हर महीने 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है 15 साल के लिए, तो 27 लाख के 1 करोड़ बन गए थे। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि 27 लाख रुपये हमने लगाए थे और हमारे पास अब मान लीजिए 1 CR का फंड बन गया है। अब इस 1 CR के फंड को हम कैसे यूज करेंगे, तो इसको या तो कभी 10 लाख निकाल लिए, कभी 5 लाख निकाल लिए, कभी 20 लाख निकाल लिए, या कभी हमने पूरा ही पैसा निकाल लिया, या फिर हम क्या करेंगे, एसडब्ल्यूपी कर देंगे कि भैया हमारे पास जो 1 करोड़ का फंड है उसको हम हर महीने पैसा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे। अब इसके अंदर बात ये आती है कि पैसा निकालेंगे कितने।
10,000 रुपये हर महीने निकालेंगे, 50,000 रुपये हर महीने निकालेंगे, या 1,00,000 रुपये हर महीने निकालेंगे। इसका क्या कंसेप्ट होता है? तो देखिए, जो हम पैसा निकालते हैं उसका एक सिंपल एक प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी हम पैसा निकाल रहे हैं इसका SW के जरिए, तो उसका यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का, प्रिंसिपल मान लीजिए यहाँ पे कितना है, सॉरी 1 CR, प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी फाइनल अमाउंट यहाँ पे क्या है 1 करोड़, यानी आपका फंड 1 करोड़ का बन चुका है। अब इस 1 करोड़ का 4 से 6% आपको ईयरली पैसा निकाल सकते हो। तो निकालना तो पूरा निकाल सकते हो, पर निकालना चाहिए 4 से 6%। ये 4 से 6% क्यों मैं कह रहा हूं यहाँ पे, अगर 4 से 6% निकालते हैं तो 4 लाख से 6 लाख रुपए सालाना निकालना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके 1 CR पे आपको 12% की अगर आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रही है, 12% की एनुअल इंटरेस्ट मिल रही है, तो आपको इस इंटरेस्ट से कम पैसा निकालना चाहिए, 4 से 6%। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसा निकाल लोगे, 12% से ज्यादा निकाल लोगे, तो जो आपका 1 CR का फंड था वो फंड खत्म हो जाएगा, वो फंड जल्दी खत्म हो जाएगा और उसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना? तो आपको अगर आनंद लेना है, जीवन भर तक उस पैसे को यूज करना है कि आपका पैसा भी बढ़ता रहे, यानी जो 1 CR है ये भी बढ़ता रहे और आपको हर महीने पैसा भी मिलता रहे और आपका ये पैसा खत्म ही ना कभी भी, तो आप 4 से 6% अगर ईयरली पैसा निकालते हैं तो आपका 1 CR के अच्छे करोड़ों रुपए बनते जाएंगे और आप हर महीना पैसा भी निकालते रहोगे। लेकिन यदि आपको 12% की तो सालाना ब्याज मिल रही है और आप 15% से पैसा निकाल रहे हो, तो कुछ ही साल के अंदर आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो फंड था ना 1 CR का, ये फंड भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें पैसे से पैसा बनता है, अब पैसे से पैसा बन रहा है और उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जाओ, यानी पैसे से पैसा बनता रहेगा। अब जैसे कहानी थी ना कि एक मुर्गी सोने के अंडे देती थी, तो डेली अंडा देती थी, एक अंडा देती थी डेली, सोने का अंडा देती थी मुर्गी। किसी लालची इंसान ने क्या करा कि मैं आज इसका पेट फाड़ देता हूँ, इसको मार देता हूँ, सारे अंडे एक ही बार में ले लूंगा सारे। अब आप खुद सोचो, जो अंडे सोने के मुर्गी अंडे देती थी डेली का एक, और उसने उस मुर्गी को मार दिया, तो क्या वो अंडे दे पाएगी? तो ऐसे क्या होता है कि अगर 1 CR है आपके पास, तो 1 CR का यूज करना है तो इसको सही तरीके से यूज करिए। और आप सोचेंगे नहीं इसका जल्दी जल्दी पैसा निकाल लेता हूं, तो जल्दी आपका फंड खत्म हो जाएगा और फिर आप शांति से बैठे रहिए। पैसा खत्म तो फिर आपकी जो पेंशन मिल रही थी आपको SWP, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो जो भी आपका फंड है, जो भी आपने फंड तैयार कर लिया है, चाहे वो 5 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो आप उसका 4 से 6% फिक्स, एक वो कहते हैं इसको, एक आइडियल परसेंटेज है कि 4 से 6% ईयरली अपने फंड साइज का पैसा निकालते हो, तो आपकी पैसा भी बढ़ता रहेगा, आपको पेंशन भी मिलती रहेगी और आपकी जीवन अच्छा चलता रहेगा। राइट? तो ये SWP कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। ठीक है ना? अगर आप डिटेल में चाहते हैं और ज्यादा कि मैं स्पेशल वीडियो इसी SWP के ऊपर बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल अलग से SW के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आप और भी ज्यादा इससे जानकारी हासिल कर लेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, SWP की कैलकुलेशन। अब SWP कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया उसी स्लाइड के अंदर कि आपके पास कॉर्पस 1 करोड़ का है और आपने 15% की आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रही है, तो फंड की ग्रोथ क्या होगी? पैसा खत्म क्यों नहीं होता? पैसा खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो खत्म नहीं होगा, और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से तो पैसा खत्म कभी नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए 12% की आपको इंटरेस्ट मिल रही थी, आप क्या कर रहे हैं, 4 से 6% आप विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन यदि आपको 12% इंटरेस्ट मिल रही है और आप विड्रॉल कर रहे हैं 15%, तो आपके जो फंड है, आपकी जो कैपिटल है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी? चलिए अब देखिए सिनेरियो सेकंड की बात कर लेते हैं, 10, 15, 20 फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यानी कि यदि आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं, 10,000 रुपए की SIP करते हैं, 15% की आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, और यदि आप 20 साल तक करते हैं ऐसा, क्या 10,000 रुपए हर महीने 15% की यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, जो कि लॉन्ग टर्म में नॉर्मली मिली जाती है लॉन्ग टर्म में, और 20 साल तक करते हैं, तो आपका 24 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे 20 साल के अंदर। कितना? 24 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे 20 साल के अंदर, और आपके पास 1 CR का फंड लगभग बन सकता है। इसी प्रकार से यानी कम SIP से ज्यादा टाइम में आप सेम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो पहली मैं स्लाइड सिखाई थी, आपको बताई थी, वो क्या बताई थी मैंने? 15,000 रुपए हर महीना, 15% कंपाउंड अगर इंटरेस्ट मिलती है तो, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, 15,000 रुपए 15% और 15 साल के लिए, तो आपके पास 1 CR बन रहे थे। ठीक है? तो यहां पे क्या कर रहे हैं आप? कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, टारगेट 1 CR है, यहां पे भी 1 CR है,
यहाँ पर भी 1 CR है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पैसा कम लगा रहे हैं लेकिन समय ज्यादा ले रहे हैं। हम यहाँ ले रहे थे 15 साल, यहाँ पे ले रहे हैं 20 साल, तो सेम अमाउंट बन रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि आप कम रुपए की SIP से भी सेम फंड बना सकते हो, लेकिन आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, मान लीजिए इसी का अगला पार्ट है कि अगर इन्फ्लेशन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यानी 35,000 रुपए की सैलरी है मान लीजिए, तो करंट सैलरी आपकी 35,000 रुपए है, तो फ्यूचर की सैलरी आपकी क्या होनी चाहिए, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, और रिटायरमेंट इनकम आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, आज अगर आपकी 35,000 की सैलरी है, ठीक है, तो फ्यूचर सैलरी रिक्वायरमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन कैलकुलेटर जो मैंने आपको बताया था, हम उसको खोल के देख सकते हैं। अब मान लीजिए 35,000 रुपए की आपकी क्या है, सैलरी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 35,000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है, 35,000 रुपये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है जी। 35,000 रुपये मेरी आज सैलरी है, ठीक है, आज मेरी 35,000 की सैलरी से मेरा काम चल जाता है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, मैं अपने खर्चे भी चला रहा हूँ, परिवार को चला रहा हूँ 35,000 में। अब मैं आपसे कहूँ कि 6% की यदि मेरी इन्फ्लेशन चलती है, तो 20 साल बाद मेरे पास कितनी सैलरी मेरी होनी चाहिए, यानी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो मंथली इनकम 20 साल बाद मेरे पास 1,12,000 रुपए के समथिंग आपकी सैलरी होनी चाहिए, यानी 1,15,00,000 रुपए आपकी सैलरी होगी ना, तब आप आज जैसा स्टैंडर्ड जीवन जी पाएंगे आफ्टर 20 ईयर्स। तो यानी कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, अब फ्यूचर में आपको पैसा कितना चाहिए, 20 साल वाली बात है, तो आपको 20, अगर मोटा मोटा हम करें, मोटा मोटा करें, तो आप अगर आज आपकी सैलरी कितनी है, 35,000 रुपए है, और वही 35,000 रुपए आपको आफ्टर 20 ईयर आपको 1,12,000 रुपए चाहिए। तो यानी कि फ्यूचर में आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तभी आपका काम चल पाएगा, राइट। तो पहली साल 35,000 रुपए, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी, धीरे बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यानी सैलरी आपको कम बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हमें फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, जो हमारी जरूरतों को, हमारी नीड को, हमारे इन्वेस्टमेंट को पूरा कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है, और रिटायरमेंट इनकम हमारी कितनी होनी चाहिए, मैंने बताया आपको 1,12,000 समथिंग हमारी इनकम होनी चाहिए, तब हमारा काम चल पाएगा आफ्टर 20 ईयर। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से आप समझ सकते हैं कि हमें फ्यूचर में सैलरी कितनी चाहिए होगी, जिससे कि हमें आज की जीवन शैली जीने के लिए पैसा चाहिए, रिक्वायर्ड वाला, है ना। अब देखिए सिनेरियो 3 की बात कर लेते हैं, 5, 15, 25 फॉर्मूला। अब 5, 15, 25 फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला ये है कि आप 5,000 रुपए की SIP करते हैं, और 15% की यदि आपको क्या मिलती है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, और 25 साल तक करते हैं, तो 15 लाख रुपए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, और आपका 1 CR का फंड बन सकता है, ठीक है। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर आप और छोटा अमाउंट कर देते हैं, अगर छोटा अमाउंट और कर देते हैं और समय बढ़ा देते हैं 25 साल, तो आपका क्या है, 1 CR बन जाएगा। और वहां पहले क्या कर रहे थे, हम 10 साल कर रहे थे, 10 ईयर्स कर रहे थे, सॉरी 10 के मंथली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और 25 साल के लिए कर रहे थे, सॉरी 20 साल के लिए कर रहे थे हम लोग, और 20 साल में हमारा 1 CR बन पा रहा था, जब 10,000 कर रहे थे। और जब 15,00,000 रुपए हर महीने कर रहे थे, तो 15 साल के अंदर हमारा 1 CR बन रहा था। यानी कि जितना छोटा अमाउंट आप करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो आपको समय ज्यादा चाहिए, समय आपको ज्यादा लगेगा, सेम अमाउंट का फंड आपका बन सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, जब मैं अच्छा पैसा कमाने लग जाऊंगा तब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा, तो आप गलत सोचते हैं। अगर आज के समय पे आपकी अगर सैलरी 10,000 रुपए भी है, तो आप 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी SIP को अमाउंट बढ़ाइए, एंड जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको अपना SIP का अमाउंट भी बढ़ाते चले जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलेंगे आप, तो आप एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। अब टाइम वर्सेस मनी को मैंने आपको बताया, टाइम वर्सेस मनी आपको देखा आपने कि 5,000 रुपए हर महीने करते हैं, 10,000 रुपए हर महीने करते हैं, 15 साल हर महीने करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट अगर आप करते हैं, स्मॉल अमाउंट लेते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, आप स्मॉल अमाउंट अगर बड़े समय के लिए करते हैं, तो आप बिग वेल्थ भी बना सकते हैं, बिग वेल्थ बना सकते हैं छोटे अमाउंट से भी। कंपाउंडिंग टाइप पर काम करती है, और अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम। तो आपने देखा यहां पर कि टाइम अमाउंट से ज्यादा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर छोटा पैसा भी है आपके पास और ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक अच्छी खासी वेल्थ आप बना सकते हैं। तो क्या जरूरी होता है, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी।
छोटे अमाउंट से भी ज्यादा समय देने पर हम बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिग वेल्थ हम बना सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। एज वाइज प्लानिंग, देखिए एज वाइज प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए? हमारी एज अगर 25 साल की एज है, 20 से 35 साल के बीच की है, 30 से 40 साल के बीच है, या 40 साल से प्लस की हमारी एज है, तो आप एज को ये मान लेते हैं कि देखिए ये 5,000 रुपए की एसआईपी इस एज ग्रुप के हैं, तो 5,000 रुपये एसआईपी आप कर सकते हैं। यानी कि सेम रिजल्ट पाने के लिए, सेम रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए आपको इस एज में है तो आपको मात्र 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 CR करने के लिए, 1 CR का टारगेट अचीव करने के लिए। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आपको 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और यदि आप इस एज ग्रुप में हैं, इससे ज्यादा एज के हैं, 40 साल से ऊपर के हैं, तो आपको 15,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप 1 CR का टारगेट अचीव कर पाएंगे आफ्टर 15 ईयर्स। यानी कि ये 15 ईयर बाद, ये 20 साल बाद और ये 25 साल बाद तब अचीव कर पाएंगे। तो इस डायग्राम से क्या सीखने को मिल रहा है कि यदि आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना और छोटे अमाउंट से भी करते हैं तो आप सेम टारगेट पे पहुंच सकते हैं। तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप जितना जल्दी करते हैं उतना ही ज्यादा बेहतर रहता है। तो आज से स्टार्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप अप एसआईपी, हम लोग गलती इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है हम लोग अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते नहीं है। सैलरी बढ़ती है तो हमें अपना एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए और हर साल लगभग 10% की हमें क्या करना चाहिए? स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। यानी जैसे हमारी सैलरी बढ़ी हर साल 10% की हमें एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देना है, ठीक है ना। अब जैसे पिछली स्लाइड पे आप यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि कम एज है, मान लीजिए 20 से 30 साल की एज में हम करते हैं 5,000 रुपये एसआईपी करते हैं, तो समझाने के लिए मैंने बताया आपको। लेकिन क्या 20-25 साल तक आप एक यंग एज के हैं तो क्या 5,000 की एसआईपी करते रहेंगे? नहीं, 10% की आपको हर साल अपना इंक्रीमेंट करना है एसआईपी के अंदर। इससे क्या होगा? ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, और ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा तो जल्दी या फिर उतने समय के लिए करते हैं, मान लीजिए 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अच्छा फंड तैयार हो जाएगा और ज्यादा फंड, यानी 1 करोड़ के 2-3 करोड़ भी आपके डेवलप बन सकते हैं फंड, है ना। तो आपको स्टेप अप करना है। तो वेल्थ क्या होगी? जब स्टेप अप एसआईपी करेंगे तो आपकी वेल्थ भी तेजी से ग्रो करेगी, राइट। चलिए अब हमारा इंपॉर्टेंट मिस्टेक की बात कर लेते हैं। तो एसआईपी लेट स्टार्ट करना, हम लोग एसआईपी लेट स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये पहली मिस्टेक है। इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। अब इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते कैसे? जैसे अगर आज हम सोच लेते हैं कि यार ना 20 साल बाद ना मेरे पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, 20 साल बाद 1 CR सोचते हैं आप लोग, जो भी आपका टारगेट है वो सोचते हैं आप। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपने आज के हालात के अकॉर्डिंग 1 CR सोचा है, लेकिन 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? आप ये इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो एक्चुअल में आपको पैसा कितना चाहिए? आपको एक बड़ा फंड चाहिए होगा। देखिए अगर आप 1 करोड़ रुपए अगर आप आज करते हैं और 20 साल बाद आपके पास 3 करोड़ 20 लाख रुपए होने चाहिए, है ना। तो एक्चुअल में फ्यूचर अमाउंट क्या हो गया? 3 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया 20 साल बाद मुझे 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ 20 लाख रुपए चाहिए। तो 3 करोड़ 20 हजार के हिसाब से मुझे आज ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी बेटर रहेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग डिले करना। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो डिले मत करिए, प्लानिंग करिए, सोचिए समझिए और जल्दी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जितनी बेहतर प्लानिंग होगी आपका भविष्य भी उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। इनकम तो बढ़ी लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, तो इनकम तो हमारी बढ़ती रहती है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट वही अगर चलता रहता है हमारा 5,000 रुपये 10,000 रुपये वही चलता रहता है, ठीक है। तो ये बढ़ाइए। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन नहीं रखा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन 1-2 साल के बाद ही अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं या फिर पैसे को निकाल लेते हैं। तो जो एमफी की रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट क्या है कि 90% लोग 5 साल से पहले अपना इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं या पैसे को निकाल लेते हैं। तो भैया आप लॉन्ग टर्म लेके चलोगे ना तभी आपकी वेल्थ बन पाएगी, और लगातार इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपकी वेल्थ बनेगी और अच्छी खासी वेल्थ बनेगी। तो जो लोग बीच में पहले ही रोक देते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइनल समरी की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन आपने समझा, रिटायरमेंट की हमने बात करी, तो रिटायरमेंट जल्दी प्लान कीजिए, एसआईपी जल्दी शुरू करिए। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बड़ा कॉर्पस बन सकता है। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मनी के मुकाबले, ठीक है ना। रिटायरमेंट में एसडब्ल्यू से पहले मंथली इनकम बनाइए। तो रिटायरमेंट के लिए आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फंड तैयार
कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो थोड़ा सा लेंथी तो हो गया है, 31 मिनट का करीब वीडियो हो गया है, लेकिन आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो वीडियो लेंथी है तो हो सकता है आपके डाउट भी ज़्यादा हो, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।